नाउ एग मेम्ब्रेन्स, एग है, एग के चारों तरफ जो भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक ओवम है या सेकेंडरी oocyte है, इसकी एक तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसको सराउंड करने वाली जो भी मेम्ब्रेन्स होंगी उन मेम्ब्रेन्स को क्या कहेंगे? एग मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स जो होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा वो सारी होंगी एग मेम्ब्रेन्स। तो ये ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेटा में ये एब्सेंट होती हैं, उनमें ये प्रेजेंट नहीं होती, उनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, आउटर कोई भी कवरिंग नहीं होती। अब एग मेम्ब्रेन्स को और क्या कह सकते हैं? एग एनवेलप कह सकते हैं। तो ये है जो सेल है, ओवम है या सेकेंडरी oocyte है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी क्या होंगी? एग मेम्ब्रेन्स या एग एनवेलप्स। अब ये किससे बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये कितने टाइप की हो सकती हैं? 3 टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ऐसी जो भी मेम्ब्रेन जो कौन सीक्रेट कर रहा है, या तो ओवम खुद सीक्रेट कर रहा है या फिर इसकी ओवम की चारों तरफ जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सीक्रेट कर रही हैं। जिन मेम्ब्रेन्स का सीक्रेशन या तो ओवम खुद कर रहा है या फिर उसकी चारों तरफ की फॉलिकुलर सेल्स कर रही हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन्स होंगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। सेकेंडरी, फॉलिकुलर सेल्स खुद जो मेम्ब्रेन लाइक कवर बना रही हैं तो उसको कहेंगे फिर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये तो सीक्रेट कर रही हैं कोई भी सब्सटेंस को, ओवम या फिर फॉलिकुलर सेल्स, तब तो प्राइमरी। और फॉलिकुलर सेल्स खुद ही जो कवर बना रही हैं वो सेकेंडरी। एंड टर्शरी जो ओविडक्ट है, ओवम कहाँ से गुजरता है? ओविडक्ट से गुजरता है। तो ओविडक्ट ओवम की चारों तरफ जो लेयर सीक्रेट करती है, लेयर बनाती है, वो हो जाएंगी सारी टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स। अब फर्स्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। इसमें फर्स्ट आ जाएगी विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या होता है? असेलुलर होता है। किसका बना हुआ होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की या म्यूकोप्रोटीन की लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ किसकी लेयर होगी? म्यूकोप्रोटीन की लेयर होगी। फाइब्रस होती है, फाइब्रस इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन में। और ये ओवम को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। थिक होती है, मोटी होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है। इसका सिक्रेशन कौन करता है? मोस्ट केसेस में ओवम ही करता है। तो प्राइमरी का मेन टाइप क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन ही है। अब फिशेस में इस विटिलाइन मेम्ब्रेन को ही क्या कह देते हैं? कोरियन कह देते हैं। जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है फिशेस में उसके लिए अलग नेम यूज़ करते हैं, क्या कह देते हैं? कोरियन कह देते हैं। और रेप्टाइल्स में एंड मैमल्स में, ये तो फिशेस में, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में क्या कहेंगे इसी को? जोना पेल्यूसिटा। तो जोना पेल्यूसिटा अपन ने पढ़ा है। मैमल्स का ही एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें जोना पेल्यूसिटा आया था, तो वो क्या थी? विटिलाइन मेम्ब्रेन ही थी। तो रेप्टाइल्स में एंड मैमल्स में विटिलाइन मेम्ब्रेन को ही क्या कह देंगे? जोना पेल्यूसिटा। ये थी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। नाउ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का सीक्रेशन कौन करेंगी? जो कौन बनाएंगी? ये सीक्रेशन नहीं करेंगी, फॉलिकुलर सेल ही लेयर बना लेगी, उसी को क्या कहेंगे फिर? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब इसमें भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहते हैं, जैसे इंसेक्ट हैं या फिर जो साइक्लोस्टोम फिशेज होती हैं या फिर यूरोकॉडेट्स जो होते हैं, हर्डमानिया एक्सेट्रा, उनमें सेकेंडरी फॉलिकुलर लेयर को ही, एग मेम्ब्रेन को ही क्या कह देते हैं? कोरियन। तो फिशेज में तो कोरियन क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। बट अपन बात करें किसकी? इंसेक्ट्स की, एसिडियंस की या फिर साइक्लोस्टोम्स की, तब उसमें सेकेंडरी जो एग मेम्ब्रेन है वो क्या है? कोरियन। अब मैमल्स हैं या एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें जो एग सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है ये मोस्टली एब्सेंट होती है, मिलती नहीं है। अब मैमल्स में एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे मैमल्स में क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इसकी जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन ही है। विटिलाइन मेम्ब्रेन क्या है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है।
इसके चारों तरफ सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी होगी, फॉलिकुलर सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन मैमल्स में क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। बट ये स्टेबल नहीं होती, थोड़े टाइम बाद ये अपघटित हो जाती है। इसे मानते हैं कि मैमल्स में सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट ही होती है। ठीक है। एम्फीबियंस में एसिडियंस में, इंसेक्ट्स में, साइक्लोस्टोम्स में तो क्या कह रहे हैं इसको, कॉरियोन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को, और अदर में लाइक एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में ये एब्सेंट है। मैमल्स में ये प्रेजेंट होती है स्टार्टिंग के टाइम पे कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में, पर बाद में ये विघटित हो जाती है। टर्शरी एग मेम्ब्रेन्स कौन सी होंगी, जो ओविडक्ट सीक्रेट कर रही है, जो कोट्स ओविडक्ट सीक्रेट करती है, तो वो टर्शरी में आ जाते हैं। किस किस में आते हैं, एल्ब्यूमिन का सीक्रेशन करती है ओविडक्ट। तो एल्ब्यूमिन की जो लेयर होती है एग के चारों तरफ, वो टर्शरी में आ जाएगी। शेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, शेल होता है चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना, वो टर्शरी में आ जाएगा। और शेल के नीचे फिर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती हैं 1 और 2, वो शेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं ये भी टर्शरी में आ जाएंगी। तो टर्शरी में एल्ब्यूमिन आ जाएगा, शेल आ जाएगा, शेल मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी। अब जो शार्क्स होती हैं, शार्क्स कौन सी, ओविपेरस जो शार्क्स होती हैं, जो एग लेइंग होती हैं, अंडे देती हैं। और रेयर फिशेस जो होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, टर्शरी लेयर की फॉर्म में। टर्शरी लेयर किस किस की बनी होती है, एक तो एल्ब्यूमिन का कोट होता है चारों तरफ, और इसके चारों तरफ फिर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है हार्ड। ठीक है, एक के चारों तरफ एक तो होगा एल्ब्यूमिन और उसके चारों तरफ होगा फिर एक हार्ड कैप्सूल शार्क्स में। इस हार्ड कैप्सूल को कौन सीक्रेट करेगा, जो शेल ग्लैंड्स होती हैं वो ही सीक्रेट करते हैं। एम्फीबियंस में एग के चारों तरफ क्या होती है, 3 एल्ब्यूमिन की लेयर्स होती हैं, एल्ब्यूमिनस लेयर होती हैं 3, इनर, मिडल एंड आउटर या अपर। इनमें से जो इनर होती है वो सबसे ज़्यादा विस्कस होती है, शान ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है। उसके ऊपर जाते जाते जो विस्कोसिटी होती है, शानता होती है, वो कम होती जाती है। कैसी होती हैं ये, टेस्टलेस होती हैं, इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इससे ये क्या होते हैं, जो शिकारी होते हैं, प्रीडेटर्स जो होते हैं, उनसे ये बचे रहते हैं, उनका शिकार नहीं करते, खाते नहीं है एग्स को। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, एग के चारों तरफ 5 लेयर्स होती हैं। एक तो होगी एग के चारों तरफ विटिलाइन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो ही, उसके अलावा एक होगी विटिलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद होगा एल्ब्यूमिन की लेयर, उसके बाद 2 शेल मेम्ब्रेन एंड एक शेल, टोटल 5 लेयर्स होती हैं। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में फर्स्ट तो थी विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसके अलावा 2 और प्रेजेंट हो सकती हैं। एक होती है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा क्या है, जो एग है उसकी मेम्ब्रेन, ओवम है उसकी मेम्ब्रेन, और जिसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स अरेंज्ड हैं, इनकी मेम्ब्रेन से क्या निकलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, विलाई निकलते हैं, और वो आपस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बीच में क्या लेयर, एक क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो वो मेम्ब्रेन तो नहीं होती, क्या होती है, इन दोनों के प्रोसेसेस, फिंगर लाइक प्रोसेस, विलाय, माइक्रो विलाय आपस में फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो लेयर जैसी लगती है, उसको क्या कहते हैं फिर, जोना रेडिएटा। किस में प्रेजेंट होती हैं, जो शार्क्स होती हैं या जो फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा। एक और आ जाता है जेली एनवेलप। जेली एनवेलप क्या होता है, जेली लाइक कोट होता है एग के चारों तरफ, जिसको क्या कह देते हैं, जेली एनवेलप कह देते हैं। किन में प्रेजेंट होता है ये, इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, उनके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। अब सारी जो प्राइमरी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इनिशियल टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे तो एग से अटैच रहते हैं, बिल्कुल पास। ठीक है, एग की मेम्ब्रेन से बिल्कुल पास में अटैच रहती हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, एग की जो मेम्ब्रेन है और ये जो प्राइमरी मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बीच में क्या बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाती है। तो ये तो मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में ये स्पेस आ गया। ये स्पेस जो होगा इसको क्या कहेंगे फिर, पेरीविटिलाइन स्पेस। और साथ में इन मेम्ब्रेन्स में, प्राइमरी जो एग मेम्ब्रेन है, इनके अंदर पोर्स भी हो सकते हैं, छोटे छेद भी हो सकते हैं, जिनको कहते हैं माइक्रोपाइल।
तो ये वेजिटल पोल पे भी हो सकते हैं या फिर एनिमल पोल पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या काम करते हैं, इनसे होकर स्पर्म एंट्री कर सकता है एग के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं।